इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। क्या जल्द ही इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएंगे पारसी? इन दिनों जबकि भारत की साल 2021 की जनगणना का काम चल रहा है, एक बार फिर से पारसी समुदाय को लेकर यह चिंतित करने वाला सवाल सुर्खियों में है कि क्या अगले 20-30 सालों में पारसी समुदाय इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा। यह सवाल इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि भारत में जहां दूसरे समुदायों की आबादी लगातार बढ़ रही है या स्थिर है, वहीं पारसी समुदाय की आबादी लगातार घट रही है, और वह भी कोई 1-2% की दर से नहीं, बल्कि हर दशक औसतन 9 से 10% की दर से घट रही है। यह सचमुच परेशान करने वाली हकीकत है, क्योंकि किसी भी समुदाय की जनसंख्या के घटने के जो भी पारंपरिक कारण हो सकते हैं, उनमें से एक भी कारण इस समुदाय पर लागू नहीं होता। इतिहास में देखें तो किसी समुदाय के लगातार घटने या विलुप्त होने की आशंका तभी होती है जब उसके पर्यावास यानी हैबिटेट पर किसी किस्म का संकट मंडरा रहा हो, या वह किसी कबीलाई युद्ध में उलझ गया हो, अथवा अपने दुश्मन के मुकाबले बहुत कमज़ोर पड़ गया हो, या फिर किसी देश की सरकार किसी समुदाय विशेष की जानबूझकर उपेक्षा कर रही हो, अथवा किसी समुदाय की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा बदहाल हो गई हो कि वह अपने वजूद को बचाए रखने में असमर्थ हो और किसी तरह वह अपनी जातीय पहचान तक छोड़ने के लिए तैयार हो गया हो। मगर पारसियों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। वह देश के सबसे समृद्ध जातीय समुदाय हैं। पारसी समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता है। अगर बात आर्थिक संपन्नता की जाए तब तो इस समुदाय का देश के किसी भी दूसरे समुदाय से दूर दूर तक कोई मुकाबला ही नहीं है। आखिरकार देश के ज़्यादातर बड़े उद्योग घराने इसी समुदाय के हैं, चाहे वह टाटा घराना हो, गोदरेज घराना हो, वाडिया घराना हो या मोदी घराना हो। देश में जितने नामी गिरामी उद्योगपति हैं, उनमें से ज़्यादातर पारसी हैं। सवाल है, इन सारी सहूलियतों के बावजूद पारसियों की जनसंख्या बढ़ने या स्थिर होने की जगह लगातार घट क्यों रही है? साल 1940-41 में जब जनगणना हुई थी तो भारत में 1,14,890 पारसी थे। अब इनकी संख्या घटकर 57,264 रह गई है। माना कि इस संख्या में उस क्राउन कॉलोनी के पारसियों की संख्या भी शामिल थी, जिसका एक बड़ा हिस्सा इन दिनों पाकिस्तान में है, तो भी 5,000 से ज़्यादा का फर्क नहीं है। आज़ादी के बाद भारत में तुरंत हुई जनगणना में सबसे ज़्यादा पारसियों की संख्या सन 1951 में 1,11,791 दर्ज हुई थी, जबकि आज पूरी दुनिया में 1 लाख से भी कम पारसी बचे हैं, जिनमें भारत में बताया ही जा चुका है कि साल 2011 में 57,264 थे। आशंका है अब यह संख्या घटकर 40 से 50,000 के बीच कहीं बची होगी, और अगले 3 दशकों में इनके लुप्त हो जाने की भी शंका पैदा हो गई है।
अगर साल 2011 में पारसियों की वैश्विक आबादी को देखें तो पाकिस्तान में करीब 5,000, ब्रिटेन में 5,000, संयुक्त राज्य अमेरिका में 6,500 से 6,800 के बीच, कनाडा में 4,000 से 4,350 के बीच, सिंगापुर में 300, ऑस्ट्रेलिया में 300, हांगकांग में 150 और केनिया में महज 80 पारसी थे। पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के तमाम दूसरे देशों में जो पारसी हैं, दरअसल वह दूसरी या तीसरी पीढ़ी के भारतीय अप्रवासी हैं। यही नहीं, इस समुदाय की आबादी को बढ़ाने के लिए साल 2013 में केंद्र सरकार ने जियो पारसी योजना शुरू की है और इसके लिए साल 2019-20 में सरकार ने 12 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इस योजना के तहत ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक और सरोगेसी के लिए पारसी दंपति को प्रति बच्चा 8 लाख रुपए तक की सहायता देने का ऐलान किया गया है। यही नहीं, इसके लिए बच्चों की सीमा तक नहीं तय की गई। साथ ही इस योजना का लाभ सभी पारसी ले सकते हैं, चाहे उनकी वित्तीय स्थिति कितनी ही अच्छी या कितनी ही बुरी क्यों न हो। मगर इस प्रोत्साहन के बावजूद पिछले 5 सालों में महज 214 बच्चे पैदा हुए हैं। प्रसिद्ध पत्रकार और पारसी पत्रिका पासियाना के संपादक जहांगीर पटेल कहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि यह समुदाय इतिहास की किताबों में गुम हो जाएगा। उनके मुताबिक पहले उन्हें लग रहा था कि यह समुदाय 20 से 22 हजार में पहुंचकर स्थिर हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। अब लगता है कि यह इतिहास की किताबों में गुम होकर ही रहेगा। उन्हीं की ही तरह पारसी समुदाय पर काम करने वाली और इस समुदाय पर एक किताब लिखने वाली सोनी तारापुर वाला कहती हैं कि शायद 2021 की जनगणना के बाद पारसी समुदाय उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ें जिसे हम जनजाति कहते हैं। गौरतलब है कि 20,000 से कम आबादी वाले समुदाय जनजाति कहलाने लगते हैं। सवाल है, आखिर पारसी समुदाय में जनसंख्या बढ़ क्यों नहीं रही? वो भी तब जबकि एक तरफ समुदाय को किसी तरह की आर्थिक या सामाजिक स्थितियां संकट वाली नहीं हैं, दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी इनकी वंश वृद्धि के लिए करोड़ों का बजट आवंटित कर रही है। यही नहीं, पारसी समुदाय की आपसी पंचायत ने पारसी दंपतियों को हर तीसरे बच्चे पर उनके लालन पालन के लिए 1,000 रुपये नियमित देने की भी बात कही है। इस सब के बावजूद पारसी समुदाय में जनसंख्या नहीं बढ़ रही। 10 सालों में सिर्फ 90 परिवारों में ही तीसरा बच्चा पैदा हुआ है। इससे सोचा जा सकता है कि पारसी समुदाय के लुप्त होने का यह खतरा कितना घना है। पर वही सवाल फिर से कि ऐसा क्यों हो रहा है? पारसी समुदाय इसके लिए जो कारण मीडिया में आमतौर पर गिनाता है वो सही नहीं है। पारसी लोगों के मुताबिक उनके समुदाय में लड़कियां आमतौर पर 35-36 साल की उम्र में शादियां करती हैं। तब तक उनकी प्रजनन दर में काफ़ी कमी हो चुकी होती है। पहली बात तो यह कोई शर्त नहीं है कि हर पारसी लड़की इसी उम्र में शादी करेगी, और दूसरी बात यह है कि पश्चिम के तमाम दूसरे देशों में भी इसी उम्र में शादियां होती हैं और सभी देशों में जनसंख्या समस्या नहीं है। पारसी लोग एक और तर्क देते हैं कि उनके समुदाय में लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, इसलिए वे शादी करने, बच्चा पैदा करने या सेक्स में ज़्यादा रुचि नहीं लेती। अगर पढ़ाई लिखाई ऐसा कोई कारण हो तो देश में पारसी लड़कियों से कई गुना ज़्यादा तादाद में दूसरे समुदायों की लड़कियां हैं जो उसी स्तर की पढ़ी लिखी हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के कारण उन्होंने संतानें पैदा करना बंद नहीं किया। इन बातों में भी थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है, लेकिन पारसियों की दिनों दिन घटती आबादी का एकमात्र कारण ये बातें नहीं हैं। वास्तव में समृद्ध पारसी समुदाय धार्मिक विचारों और सामाजिक सोच के लिहाज से बेहद पोंगापंथी है। जिस नस्लीय श्रेष्ठता को यूरोप ने दूसरे विश्व युद्ध में छोड़ दिया था और जिस नस्लीय विद्वेष के चलते खुद पारसियों को 10 शताब्दियों पहले फारस से भागकर भारत आना पड़ा था, वही पारसी आज सामुदायिक शुद्धता का कट्टरपंथी शीर्षासन कर रहे हैं।
पारसियों में यह शुद्ध नस्ल की कट्टरता इतनी ज़्यादा है कि हर साल सैकड़ों की तादाद में पारसी लड़कियां बिना शादी रह जाती हैं, क्योंकि उन पर अपने ही समुदाय के लोगों से शादी करने का बहुत गहरा दबाव रहता है। जो पारसी युवा समुदाय से बाहर शादी कर भी लेते हैं, उन्हें यह समुदाय हमेशा हमेशा के लिए न सिर्फ छोड़ देता है, बल्कि उन्हें अपने किसी सामाजिक समारोह में भी नहीं शामिल होने देता और न ही धार्मिक स्थलों में पूजा करने देता है। मेडिकल साइंस कहती है कि नस्ल की उन्नति के लिए अंतरजातीय शादियां अनुकूल होती हैं, लेकिन पारसियों की जिद है कि पारसी पारसी से ही शादी करेंगे। शायद यह भी एक कारण है कि मुंबई में ही औसतन हर साल 850 पारसियों की मृत्यु होती है, जबकि महज 200 से 250 बच्चे पैदा होते हैं। सवाल है, भारत सरकार से लेकर तमाम दूसरे बुद्धिजीवी पारसियों की इस दकियानूसी और उनकी कट्टरता के लिए कभी कुछ बोलते क्यों नहीं, सवाल क्यों नहीं खड़ा करते? क्या इसलिए कि पारसी बहुत रईस कौम है? टाटा ने देश को एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और मेडिकल संस्थान दिए हैं, लेकिन क्या उनके अपने समुदाय के लिए इस आधुनिक विज्ञान की कतई जरूरत नहीं है? इस सवाल पर हर पढ़े लिखे व्यक्ति को सोचना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि यह दकियानूसी का मामला है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।